हेलो गाइस, वेलकम टू कैम्पबेल सॉल्यूशन एलएलपी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैम्पबेल सॉल्यूशन क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है और उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को बहुत ही स्मूथली और इजीली यूज़ कर सकते हैं और रन कर सकते हैं अपने बिजनेस को। तो अबाउट अस में यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वी टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, हम लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर क्या है, हमारी पास टीम क्या क्या है। तो हमारी टीम के बारे में ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमारी सर्विसेज क्या क्या है, तो सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं एंड पोर्टल डेवलपमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है। हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट जैसे कोर बैंकिंग हो गया, निधि कंपनी सॉफ्टवेयर हो गया, निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, निधि कंपनी सॉफ्टवेयर, एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्रेडिट कोऑपरेटिव सॉफ्टवेयर, डीएसए सॉफ्टवेयर, माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर, माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर, माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो एनबीएफसी सॉफ्टवेयर, प्रोड्यूसर कंपनी सॉफ्टवेयर, एमएलएम सॉफ्टवेयर, चीट फंड सॉफ्टवेयर, अटेंडेंस मैनेजमेंट, एनजीओ सॉफ्टवेयर, पीओएस सॉफ्टवेयर। तो इस टाइप से हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा फाइनेंशियल है, तो फाइनेंशियल में कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, एनबीएफसी, निधि कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर, माइक्रो फाइनेंस। उसके बाद एजुकेशन आ जाता है, तो एजुकेशन में स्कूल मैनेजमेंट आ जाता है, कॉलेज मैनेजमेंट आ जाता है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट आ जाता है। उसके बाद नेटवर्किंग में आ जाता है, नेटवर्किंग में एमएलएम सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे बाइनरी हो गया, मैट्रिक्स हो गया, बोर्ड प्लान हो गया, यूनी लेवल, जनरेशन लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल, हेल्पिंग प्लान, क्राउड फंडिंग प्लान। तो इस टाइप से हम लोग एमएलएम का सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं। और इसके अलावा भी आपके पास कोई एमएलएम का प्लान है तो वो आप हमें भेज के डिस्कशन कर सकते हैं कि ये प्लान डेवलप हो पाएगा या नहीं। ठीक है। उसके साथ ईआरपी भी है हमारे पास, जैसे पीओएस हो गया, पॉइंट ऑफ सेल, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया हेल्थ केयर के लिए, जिसमें ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी आप ये सब मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आप कैम्पबेल.com पे जाके देख सकते हैं क्या क्या हमारे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट है। ठीक है। तो आज की सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कि एचआर में क्या क्या हमारे पास फीचर फंक्शन अवेलेबल हैं, और एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेके आप अपने बिजनेस को कैसे स्मूथली रन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग न्यू टैब में और यहाँ पे लॉगिन करते हैं सॉफ्टवेयर पैनल। ठीक है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का एडमिन डैशबोर्ड हो गया, लॉगिन पैनल है। इसमें भी हम लोग मल्टीपल लॉगिन देते हैं, स्टाफ्स का लॉगिन अलग होता है, यूजर्स का लॉगिन अलग होता है, आपके एडमिन का लॉगिन अलग होगा, सुपर एडमिन का लॉगिन अलग होगा। वन एडमिन पैनल रहेगा, वो अलग अलग डिवाइड करके असाइन परमिशन देके जो जिसका जो काम होगा वो बंदा वही अपना काम करेगा। ठीक है। एडमिन पैनल लॉगिन कर रहे हैं अभी हम लोग, और एडमिन पैनल आपको दिखा रहे हैं। और इस सॉफ्टवेयर को ऑल ओवर इंडस्ट्री, चाहे आप हेल्थ केयर में हो या एजुकेशन सेक्टर में हो या फाइनेंशियल सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, ओवरऑल ऑल इंडस्ट्री के लिए ये सॉफ्टवेयर है। अटेंडेंस मैनेजमेंट, आप अपने स्टाफ का सैलरी मैनेज कर सकते हैं, स्टाफ का अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, लीव मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और उनका प्रोसेस प्रोग्रेस वगैरह होता है, परफॉर्मेंस होता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा है, कैसा है, गुडविल है, तो ये परफॉर्मेंस वगैरह भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है आपके, तो उसको आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं मैप के थ्रू। ठीक है। तो उनका जो जीपीएस होता है वो जीपीएस के अकॉर्डिंग लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पैनल के साथ हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन भी देते हैं, जिससे मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप अटेंडेंस लगा सकते हैं, उसके साथ अटेंडेंस आप ट्रैक कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा बेसिकली है, एम्प्लॉय है, अटेंडेंस है, ट्रैकिंग है, लीव है, लेजर है, इन्वेंट्री है, कॉन्फ़िगरेशन है और सपोर्ट है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में बेसिक सॉफ्टवेयर का सेटिंग करना होता है, बेसिक आपके जो भी कंपनी का नाम होगा, नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनी के बारे में होगा, तो वो यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग। यहाँ पे लोगोज वगैरह भी अपनी कंपनी का लगाएंगे कि अगर कोई हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट हो रहा है या कोई सैलरी स्लिप होगा या फिर आप कोई ऑफर लेटर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका ये लोगो वगैरह प्रिंट होके आएगा। ठीक है। फिर ब्रांचेस मैनेज करना होगा कि आपके पास 2-3 ब्रांच है आपका, तो ब्रांचेस अलग अलग कोड वाइज आप यहाँ पे बना सकते हैं ब्रांच। और एडमिन पैनल, आप एडमिन पैनल इसको सारा चीज़ एनालाइज कर सकता है
कि कौन से ब्रांच में कौन सा बंदा कब किसने आया है, किसका कितना सैलरी बना है, किसका कितना अटेंडेंस बना है, तो ओवरऑल एडमिन पैनल को दिख जाएगा। ठीक है। डिपार्टमेंट बनाना हो तो आप डिपार्टमेंट भी यहीं से बना सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं, मार्केटिंग ऑडिट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या अकाउंटेंट हो, ऑडिट हो, क्रेडिट हो, तो डिपार्टमेंट अलग अलग आप बना सकते हैं। डेजिनेशन भी सेम, यहाँ से आप डेजिनेशन बना सकते हैं। हॉलीडेज मैनेज करना हो तो हॉलीडेज कर सकते हैं। मशीन मैनेज करना हो, मशीन जैसे बायोमेट्रिक हो गया या फिर आपका कोई गेट मशीन हो गया, कोई भी अटेंडेंस वाला मशीन हो जो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो वो आप हमसे कांटेक्ट करके, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहता है मशीन मैनेज का, तो यहाँ से हम लोग मशीन भी मैनेज कर सकते हैं। पे आउट देख सकते हैं, मंथली पे आउट आप किसको कैसे पे आउट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट करके आप देख सकते हैं। शिफ्ट शेड्यूल कर सकते हैं, शिफ्ट किसी का डे होगा, किसी का नाइट होगा, किसी का डे मॉर्निंग शिफ्ट होता है, तो अलग अलग शिफ्ट आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। सैलरी मैनेज करना है तो यहाँ से आप सैलरी भी मैनेज कर सकते हैं, जितना यहाँ पे किसका सैलरी बन रहा है, यहाँ पे एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं सैलरी को, है ना। टीम मैपिंग करना हो तो टीम को मैप कर सकते हैं, मैप के थ्रू यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं, यहाँ आ रहा है ना। तो टीम मैपिंग में भी आप डाल सकते हैं कि पूरा एक टीम है और उसके अंदर एक बंदा है जो मैप के थ्रू आपको बताएगा कि हाँ कौन सा बंदा कहाँ पे कैसे कहाँ गया है, कितना देर विजिट किया है, तो सारा चीज़। ठीक है। तो ये फर्स्टली हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम लोग एम्प्लॉय में जाएंगे और एम्प्लॉय ऐड करेंगे। ऐड एम्प्लॉय करने के बाद एम्प्लॉय का बेसिक डिटेल होता है, नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। वो सब डालने के बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट करने के बाद एम्प्लॉय लिस्ट में आ जाएंगे। तो एम्प्लॉय का ओवरऑल लिस्ट जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का लिस्ट दिख जाएगा और यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, व्यू प्रोफाइल। तो ओवरऑल एम्प्लॉय का जितना भी डिटेल है यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का डिटेल आ जाएगा। आ गया। एम्प्लॉय डिटेल आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक्टिव एम्प्लॉय, जितने भी आपके एक्टिव एम्प्लॉय होंगे सारे एक्टिव एम्प्लॉय आ जाएंगे। रिजाइन एम्प्लॉय जितने भी छोड़ के चले गए हैं वो रिजाइन एम्प्लॉय दिख जाएंगे। टर्मिनेटेड एम्प्लॉय जो भी होंगे टर्मिनेटेड दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस सारे एम्प्लॉय का देखना हो तो परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, और परफॉर्मेंस आप ऐड भी कर सकते हैं एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। फॉर्म 16 आपको देना हो तो फॉर्म 16 भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफर लेटर देना चाहें, ऑफर लेटर आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑफर लेटर को कस्टमाइज भी करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ प्रिंट आपको दिख रहा है, प्रिंट लेटर, तो किसी को भी आप प्रिंट करके देना चाहते हैं ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर या फिर एक्सपीरियंस लेटर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, है ना। इसका एनुअल CTC इतना है, क्रिएट ऑफर लेटर, तो ये ऑफर लेटर इनको क्रिएट हो चुका है ना। इसको आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट करा के दे सकते हैं, या मेल पे भेजना चाहें तो मेल पे भी भेज सकते हैं। जस्ट यहीं पे प्रिंट का ऑप्शन है, इसको प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। जस्ट ऐसे ही एक्सपीरियंस लेटर दे सकते हैं, रिलेवेंट टर्मिनेटेड लेटर दे सकते हैं, वार्निंग लेटर दे सकते हैं, प्रमोशनल लेटर दे सकते हैं, कन्फर्मेशन लेटर दे सकते हैं। तो ये हमारे एम्प्लॉय मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है अटेंडेंस मैनेजमेंट। अटेंडेंस मैनेजमेंट पे आप अटेंडेंस व्यू कर सकते हैं। अटेंडेंस दो टाइप से लगता है, अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है तो मशीन में जैसे ही अटेंडेंस लगेगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर के साथ मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिस मोबाइल एप्लीकेशन से यूज़र कोई भी आपका स्टाफ हो ऑफिस में एंट्री करने के बाद वो मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा अपना आईडी, उसके बाद वहाँ से वो अपना अटेंडेंस बनाएगा तो आपको यहाँ पे अटेंडेंस शो हो जाएगा। ठीक है। तो वो भी हम लोग जानेंगे आने वाले वीडियो में एम्प्लॉय पैनल से कि एम्प्लॉय कैसे अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम इन, टाइम आउट, ड्यूरेशन, स्टेटस और मार्क अटेंडेंस यहाँ से दिख जाएगा। और ये मैनुअली एडमिन भी अगर मार्क करना चाहें तो यहाँ से एडमिन भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रेजेंट हो चुके हैं, है ना। तो एडमिन करना चाहें तो एडमिन भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसे यूज़र अपने पैनल से खुद लॉगिन करके अटेंडेंस मार्क करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अटेंडेंस बाय यूज़र आप देखना चाहें, बाय यूज़र अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं अटेंडेंस, तो यहाँ से आप ओवरव्यू कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम आलोक शर्मा का एक अटेंडेंस बनाए थे तो इनका एक आईडी जनरेट ले लेते हैं और यहाँ से सर्च बाय यूज़र कर रहे हैं, तो यूज़र में हम यहाँ पे इनका आईडी डालेंगे आलोक शर्मा का। अगर आईडी नहीं ले रहा है तो डायरेक्टली हम नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। नाम डाल दिए, डेट डाल देते हैं, कब से कब तक इनका देखना है, जून का देखना है, तो आज की डेट में ही देखते हैं। देखिए, है ना, आज की डेट में इनका प्रेजेंट आ गया है 8 बजे का, क्लॉक आउट टाइम है, ड्यूरेशन क्या है। व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू करके यहाँ देख सकते हैं कितने बजे इन है, कितने बजे इनका आउट है। ठीक है।
अटेंडेंस ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से ओवरव्यू सारे का अटेंडेंस दिख जाएगा। यहाँ पे सपोज आज की डेट में इनका लगाया था मैंने 18 तारीख को, तो 18 तारीख को इनका प्रेजेंट शो हो रहा है ना। तो इस टाइप से सारे का दिख जाएगा। सर्च रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं अटेंडेंस रिपोर्ट आईडी के थ्रू और नाम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये अभी प्रोसेसिंग ले रहा है। ठीक है, तो अभी इनका कोई रिपोर्ट है नहीं इसलिए ये रिपोर्ट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी कोई रिपोर्ट है नहीं, तो यहाँ पे जितने भी सर्च रिपोर्ट आप यहाँ से करना चाह रहे हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये था हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट। अटेंडेंस को आप देख सकते हैं, अटेंडेंस व्यू कर सकते हैं यूजर वाइज। ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं आप यूजर को, आईडी के अकॉर्डिंग और नाम के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हैं। है ना, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे यूजर का डिटेल आ जाएगा कि कौन सा ब्रांच में है, कौन सा डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन क्या है, मेल आईडी क्या है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। और इस साइड आपको मैप ओपन हो जाएगा, गूगल का जो मैप होता है उस मैप में आपको रूट बता दिया जाएगा कि कौन से रूट में अभी ये बंदा कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा था लाइव ट्रैकिंग। तो इस टाइप से आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग रिपोर्ट में जाएंगे हम लोग तो रिपोर्ट हम लोग को मिल जाएगा कि कौन सा बंदा कब कौन से डेट को किस समय कहाँ पे था। तो वो ओवरऑल आपको यहाँ पे लोकेशन के साथ मिल जाएगा, कितना ड्यूरेशन में वो रुका है, कितना वहाँ पे एंड हुआ है, ओवरऑल आपको यहाँ पे लोकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। उसके बाद लीव हो जाता है, तो लीव में भी बहुत सारे लीव टाइप आप बना सकते हैं। लीव टाइप सपोज आपका मंथली हो गया, स्ट्रैक्टली हो गया, कैजुअल हो गया, या संडे हो गया, या पेड लीव हो गया, तो यहाँ से आप लीव भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लीव रिक्वेस्ट आपके जो भी स्टाफ होंगे वो अपने पैनल से लीव रिक्वेस्ट आपको भेजेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप अप्रूवल और नॉन अप्रूवल का ऑप्शन देंगे कि इनका लीव अप्रूव करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा इनका लीव, अप्रूव एक्सेप्ट कर लेंगे तो अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ आप भाई छुट्टी पे जा सकते हो। लीव रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि किसका लीव मैंने कब रिजेक्ट किया था और किसका लीव मैंने कब अप्रूवल किया है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे लीव का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि कब किसने लीव अप्लाई किया है, किसका लीव अप्रूवल हुआ है, किसका लीव रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये लीव के बारे में डिटेल था। उसके बाद लेजर हो जाता है, तो लेजर हमारे पेरोल हो जाते हैं कि पेरोल किसको कितना पेमेंट कब कौन से डेट को हमने किया है, और उसके बाद पेड किया है या पेमेंट उसका होल्ड किया है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। होल्ड भी कर सकते हैं, पेमेंट पे भी कर सकते हैं, स्लिप दे देना चाहें तो यहीं से आप स्लिप भी इनको दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा इनका सैलरी स्लिप। इसके बाद आप यहाँ पे पेरोल एक्सपेंस देखेंगे। एक्सपेंस आपका सपोज किसी स्टाफ के अकॉर्डिंग हुआ है तो यहाँ पे आप एक्सपेंस का टाइटल डाल देंगे, बाइक एक्सपेंस। ठीक है, अमाउंट उसका क्या था, अमाउंट डाल देंगे। प्लेस कौन से एक्सपेंस का प्लेस क्या था, हेड ऑफिस था, ब्रांच ऑफिस था, या पटना या फिर पुणे, कोई भी प्लेस होगा, जगह का नाम जहाँ पे उनका एक्सपेंस का नीड हुआ हो, तो एक्सपेंस आप भेजे हो उनको, एक्सपेंस का टाइटल यहाँ पे हम लोग डालेंगे। उसके बाद एक्सपेंस का आपका बाई एक्सपेंस, कौन से यूज़र को एक्सपेंस आप दे रहे हैं, तो यूज़र सेलेक्ट करेंगे। एक्सपेंस का डेट क्या है, कौन से डेट को इनको एक्सपेंस दिया गया है, तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंस का डेट एंड टाइम। और यहाँ पे इनवॉइस वगैरह है तो इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे। पेड कर चुके हैं या पेंडिंग है या रिजेक्ट है, तो पेमेंट पेड हो चुका है तो पेड पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो इनका पेमेंट चला जाएगा। ठीक है, तो इनके अंदर ऐड हो चुका है कि इनका ये पेमेंट ऐड हुआ है 200 रुपये एक्सपेंस का। ठीक है, अकाउंट्स में जाएंगे हम लोग, तो अकाउंट्स में टोटल ओवरऑल आपको दिख जाएगा कि कितना आपके अकाउंट से पेमेंट एक्सपेंस कटा है। ठीक है, एक्सपेंस हो गया या सैलरी कटा है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख जाएगा जितना भी आपका अकाउंटेंट से रिलेटेड काम हुआ है, जितना भी पैसा का लेन देन हुआ है, तो सारा लेन देन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके साथ और भी आप यहाँ पे बैंक के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं कि अगर कोई बैंक से आपने पैसा निकाला है या कोई बैंक में आपने पैसा जमा किया है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं डेबिट किया है या क्रेडिट किया है। सपोज आपके पंजाब नेशनल बैंक है,
तो वहाँ से मैंने 5 लाख रुपए डेबिट किया है। तो यहाँ पे हम डेबिट में डाल के 50,000 रुपया डेबिट, 5 लाख रुपया डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिमार्क में कर देंगे कैश किए हैं या फिर चेक के थ्रू किए हैं या कैसे किए हैं, ठीक है। तो ये इनका 5 लाख रुपया डेबिट हो चुका है। अब यहाँ पे टोटल क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखा दिया जाएगा कि कितना अभी अवेलेबल आपके पास बैलेंस है। इतना बचा था, इतना में से इतना फिर डाला गया, फिर इतना हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेरोल भी समझ चुके हैं। अब इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री में आपके पास सप्लायर कौन कौन से है, स्टॉक में क्या क्या है, परचेज क्या किए हैं आपने, प्रोडक्ट क्या है, सप्लाई क्या है, सेटिंग क्या है, ओवरव्यू क्या है आपका। ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि सपोज आपका कोई सामान आया है, सपोज कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, या कोई भी बैग हो गया, कुछ भी सामान आप अपने स्टाफ्स को देते हैं, तो उसके लिए हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाके सबसे पहले सप्लाई ऐड करेंगे, कौन कौन सा सप्लाई है मेरे पास, ठीक है। सप्लाई ऐड करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक में हमने कितना खरीदा, अगर पेन है तो पेन 10 खरीदा है, कॉपी 10 खरीदा है। फिर उसके बाद परचेज कर देंगे, फिर प्रोडक्ट लेंगे, सप्लाई करेंगे, फिर सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये था हमारा HRM सॉफ्टवेयर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टाफ का पैनल। स्टाफ पैनल कैसे होता है, वो स्टाफ पैनल लॉगिन करके कैसे यूज़ कर पाएंगे स्टाफ, ठीक है।